गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया अर्थ के बारे में, लाइट ईयर के बारे में। बहुत सारी बातें जब हमने पिछले पार्ट में डिस्कस की, हमारा जो पिछले वाला जो टॉपिक था वो था हमारी गैलेक्सी का जो साइज़ है, वो कैसे जब वो हम लोग एक आइडिया जैसा, एक रफ आइडिया जब वो लगा सकते थे, वो हमने लगाया। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी, लाइट ईयर क्या होता है, कैसे हम लोग मापेंगे, दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे बना, जीवन कैसे आया, यूनिवर्स कितना दूर है, कितना बड़ा है, ठीक है, कितनी स्पीसीज है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो वो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी बातें जो वो डिस्कस की। उसमें से जो मेन टॉपिक था वो यही था कि लाइट ईयर और हमारे गैलेक्सी, जो बोलने में तो आसान लगता है कि इतनी सारी गैलेक्सी है, फिर गैलेक्सी से मिला करके पूरा ब्रह्मांड बना, बहुत सारे वैसे यूनिवर्स है, ठीक है, सुनने में आसान है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो फिर लगता है कि ये तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वहाँ तक तो मतलब इम्पॉसिबल लगता है हमें पहुँचना। जब हम इन बातों को अच्छे से समझते हैं तो लगता है कि क्या पता कभी टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फिर बातें जो वो ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो सकता है कुछ भी, क्योंकि जब हमने देखिए, हमें नहीं पता था कि आज एक कॉल करने पे जो वो हमारी बात जो वो एकदम से कई हज़ारों किलोमीटर दूर जो वो पहुंच जाएगी एक सेकंड में ही, ऐसा पॉसिबल हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल होता होगा। जब आप लाइट को समझेंगे अच्छे से, लाइट की स्पीड को समझेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो है इस ब्रह्मांड में, कोई तो शक्ति एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपको एक प्रकार से ये तो नहीं लगेगा कि भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, तो इन बातों को तो आप फालतू मानोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति जो तो एग्जिस्ट करती ही है। चलिए छोड़िए, ये तो फालतू की बातें हैं। हमारा जो आज का आपका जो क्वेश्चन था, उनमें से एक क्वेश्चन था कि आपने कहीं ना कहीं सुने होते हैं छोटे मोटे फैक्ट, फिर लेकिन आपको नहीं पता होता है कि एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में डेटा क्या बोलता है, साइंटिस्ट ने ये जो डेटा है वो जो वो कैसे निकाला, क्या रियलिटी में ऐसा है कि ये कैसे आइडिया जैसा लगाया है साइंटिस्ट ने। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि सूरज का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो जो 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि हमारे अर्थ के बीच में चले जाएं, सेंटर में, तो सूरज के सरफेस से ज़्यादा टेम्परेचर उसका है, ऐसा कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आप कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए इसी बात को जो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँगा, फिर मैं वाइट बोर्ड पे जो वो डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में जो वो पूछे जाते हैं। लेयर की बात करनी होगी हमें, क्योंकि टेम्परेचर की जब बात करें तो अर्थ की लेयर की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी लेयर है, कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। एक बात तो आपको पता ही होगी कि जैसे जैसे हम खुदाई कर रहे हैं मान लो अर्थ के नीचे, तो आपको लगने लगता है जैसे मान लो आपने 3-4 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, कहाँ जाएंगे इतने ज़्यादा आप, लेकिन ऐसे 5-7 मीटर ही जाएंगे तो आपको एक गर्मी महसूस होगी नीचे। आपने जब खुदाई की होगी आपको गर्मी महसूस हो। आजकल तो वैसे ही गर्मी है, देखिए फ़ैन मैंने बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आती है, फ़ैन की आवाज़ भी आती है साथ में, ठीक है, लेकिन मैंने अभी देखिए गर्मी जो वो पड़ना स्टार्ट हो गई है। लेकिन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में पहुँचेंगे तो जो वो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ बढ़ के कितना हो गया होगा, वो जो वो हमारा आज डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैसे एक आइडिया जैसा लगाया कि कितना टेम्परेचर हो सकता है। तो वो जो वो आज हम इस पार्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो वो फ़ैन भी ऑन कर दिया, लेकिन बिल्कुल कम स्पीड से, क्योंकि गर्मी जो वो बढ़ रही है। आजकल आपको पता ही है कि 40 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है हमारे हिमाचल में भी, जबकि हिमाचल हमारा काफ़ी ठंडा पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं मंडी के आसपास के इलाके में, वहाँ पे गर्मी काफ़ी है। जब आप कुल्लू वाली साइड ऊपर पहाड़ों में जाएंगे वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा होती है, लेकिन हिमाचल में भी काफ़ी टेम्परेचर इस बार देखने को मिला। तो चलिए छोड़िए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ की,
अर्थ लेयर की बात करेंगे, इनसाइड द अर्थ, क्रस्ट की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी जो अर्थ है, देखिए हमारी अर्थ ना, पीछे आपको मैप भी दिखाई दे रहा है, देखिए हमारी जो अर्थ है वो गोल तो बिल्कुल नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। इसका प्रूफ मैं जो वो ऐसे देखता हूँ कि ऊपर अगर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ पोल तक जो वो डिस्टेंस आपको बताऊँ तो 12,714 किलोमीटर है। इतनी सी है बस, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है। जब हम स्पेस की बात कर रहे थे पिछले पार्ट में, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतनी सी है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली बात करें अर्थ की, तो जो वो 12,714 किलोमीटर है ओनली। जब हम ऐसे हॉरिजेंटल, ठीक है, मतलब कि इक्वेटर, इक्वेटर की जो मतलब इक्वेटर डायमीटर, ठीक है, भूमध्य जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, वो जो अगर मैं बताऊँ, वो जो थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। मतलब अगर मैं ऐसे हॉरिजेंटल देखूँ अपनी अर्थ को, वो जो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? डिफरेंस कितना है? ऊपर से नीचे कम है और ऐसे ज़्यादा है। मैं कोई भारत के मैप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो वैसे ज़्यादा ही है, वो आपको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ पूरी अर्थ की। अर्थ जो वो ऊपर से नीचे की तरफ 12,714 किलोमीटर है, और अगर हम ऐसे मैं बात करूँ तो है 12,756 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में यहाँ से बन जाता है कि ऊपर से नीचे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, लेकिन एक एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो डिफरेंस पूछेगा कि जो पोलर डिस्टेंस है, जो पोलर डायमीटर है अर्थ का, वो और जो इक्वेटर डायमीटर है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो मैंने बोला कि इस साइड ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, वो डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटा नंबर माइनस कर दो, तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। आप कर लो 12,756 माइनस 12,714, इसको माइनस कर दो, 46 किलोमीटर जो वो आ जाएगा। मतलब डिफरेंस 46 नहीं 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए जब वैज्ञानिक जो वो, वैज्ञानिक के लिए ना हमारी अर्थ को, अर्थ के बारे में पता करना और ब्रह्मांड के बारे में पता करना, इन दोनों में से ब्रह्मांड के बारे में पता करना जो वो आसान है, लेकिन हमारी अर्थ के बारे में वो जो वो पता नहीं कर पाए, वो जो वो सबसे मुश्किल है, आज तक नहीं पता कर पाए, ठीक है। आज तक हम लोग क्या क्या पता कर पाए, वो जो वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थ की गहराई की, कितनी गहराई में हम लोग जा सकते हैं। आपके तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अर्थ में अगर मैं खो दूँ तो दूसरी साइड निकल जाएंगे। अरे दूसरी साइड कहाँ से निकलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो सारी बातें जो वो आज कवर हो जाएगी। हम लोग सरफेस पे रह रहे हैं, सरफेस पे, ठीक है। हम लोग अगर बिल्कुल देखिए, पहले तो अर्थ का जो शेप है ना, वो बिल्कुल स्फीयर के जैसे बिल्कुल नहीं है, गोलाकार बिल्कुल नहीं है, ओवल शेप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई जगह पहाड़ियाँ है, कई जगह प्लेन है, ठीक है। तो उस शेप को हम लोग नाम देते हैं GEOID, जियोड शेप, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पैसिफिक ओशियन में जो वो एक जगह है पानी के अंदर, वो सबसे गहरी जगह है, ठीक है। वो सबसे गहरी जगह है, जापान और शायद फिलीपींस के बीच में है शायद वो जगह। तो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर को सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो उसके अंदर है मरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो डिफेस्ट जगह है हमारे पूरे अर्थ की, ठीक है। तो वो आपको याद रखना कितना है, 10,920 किलोमीटर। मैंने आपको पीछे जैसे बताया था कि अगर जैसे हमारा सबसे ऊंची जगह कौन है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, वो जो वो मान लेते हैं 9,000 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर मान लेते हैं। वैसे आपको पता ही है 8,848 या 49 कर लो, ठीक है, इतना मीटर है। तो मैं अगर माउंट एवरेस्ट को ऐसे उठाऊं और उस मरियाना ट्रेंच जगह पे प्रशांत महासागर में उस जगह में उसको घुसा दूं, तो वो जो पूरा डूब जाएगा। इसका मतलब सीधा सही है, ठीक है। ऐसे ही रफ मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने का तरीका, ठीक है। वो इतनी गहरी है, वो 10,920 किलोमीटर गहरी है। अब बात करते हैं, अब एक बेस जैसा बन चुका है। अब बातें हैं हम लोग अर्थ पे जो वो कितना नीचे तक जा चुके हैं। ये तो चलो बात हुई जो पहले से ही गहरी जगह थी। हम लोग अर्थ पे जो वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन देखिए कितना मीटर जा सकते हैं आप सोचिए कि आप जो वो कितना मीटर गड्ढा गड्ढा जो वो आपने खोदा हुआ आज तक, 4 मीटर, 5 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर। मीटर की बात हो रही है, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। किलोमीटर अगर ऐसे जाएँ आगे की तरफ, तब तो आप बोलेंगे कि हम लोग 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। वो ठीक है, बाइक की स्पीड हो सकती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, वो ठीक है, वो पॉसिबल है। लेकिन वो तो आप ऐसे जा रहे हैं, सरफेस पे चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। अगर आप नीचे की तरफ खोदना स्टार्ट करें तो 1 किलोमीटर आप सोचिए कि नीचे क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने
अर्थ पे जो वो लगभग 4 किलोमीटर तक जो वो खोदा। अब खोदेंगे तभी तो टेम्परेचर का पता लगेगा, अंदर का पता लगेगा, कौन कौन सी लेयर है वो पता लगेगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग जो वो नहीं खोद पाए, 4 किलोमीटर ओनली, इतना सा ही। ठीक है, वो भी कई सारी ऐसी जगह है, कई सारी माइंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला था कि इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं अपने लेयर ऑफ अर्थ पे, फिर आते हैं टेम्परेचर पे, फिर बात करते हैं कि कैसे कैसे बढ़ता है टेम्परेचर। वो इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लेयर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। जैसे एग होता है ना, अंडा होता है, अंडे का जो बाहर वाला पार्ट होता है कैल्शियम, ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट, वो उसको हम फेंक देते हैं, उसको कोई नहीं खाता है। उसको मान लो क्रस्ट, क्रस्ट बाहर वाला, हिंदी में बोलते हैं उसको भुपर पट्टी। ठीक है, भुपर पट्टी, तो वो तो बाहर वाला पार्ट है, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर लेयर है मेंटल, MENTLE, मेंटल। उसके भी अंदर है कोर। ठीक है, जैसे एग होता है ना, एग में 3 लेयर है। देखिए, एक बाहर वाली लेयर है जो वाइट लेयर है, जिसको हम नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, जैसे बॉयल किया अंडा उसको फेंक दिया। ठीक है, अंडा आया, मुर्गी आई पहले, वो अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, या भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी बातें जो वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ जो वो वहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो बातें हर एक किसी इंसान को पता होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया वहाँ पे। अब देखिए, क्रस्ट उसको बोलेंगे जो बाहर वाला पार्ट है, वो ज़्यादा नहीं है। जो उसके अंदर, जब जैसे वो अंडे वाला बाहर का छिलका फेंक दिया, उसके अंदर जो वाइट होता है ना, उसको मान लो मेंटल। अब मेंटल जैसे ही हमने बोला तो अपर मेंटल होगा, लोअर मेंटल, 2 पार्ट में ए डिवाइड कर दिया। उसके नीचे जाएंगे तो आपको येलो वाला पार्ट दिखेगा, उसको मान लो कोर, CORE, कोर। तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर कोर एंड लोअर कोर, क्रोड जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्रोड। ठीक है, तो ये तो लेयर की बात होगी, इतना तो आपको पता ही होगा कि लेयर, अर्थ की जो लेयर है वो जो वो ये 3 है, बाकी इनको 2-2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, दूसरी और तीसरी लेयर को। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, अर्थ के जितना नीचे जाएंगे, तो हमने ये देखा खोद करके, मतलब हमने टेम्परेचर, मतलब हमने एक आइडिया जैसा लगाया कि 32, वो एग्जैक्ट है, आइडिया तो वो लगाया कि नीचे कोर का टेम्परेचर 6000 किलोमीटर है। हम लोगों को, आपने सुना होगा कि 1 किलोमीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। आजकल टेम्परेचर हमारे सरफेस का तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कई जगह 45, कई जगह 50 पहुंच चुका है। ठीक है, वो ठीक है, वो तो बाहर का टेम्परेचर है। लेकिन जितना नीचे जाएंगे, तो 1 किलोमीटर नीचे खोदने पर जो वो हमने पाया कि मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 1 डिग्री नीचे जाएंगे, सॉरी 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है तो नीचे जाएंगे तो 41 मिलेगा, लेकिन वो 1 किलोमीटर नीचे मिलेगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता आपको, पढ़ा होगा तो पता होगा, लेकिन सुनिए। तो हमने ये पाया, साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब हम नीचे सरफेस से नीचे की तरफ खोदेंगे, मतलब पहला वाला जो 32 मीटर होगा, 32 मीटर, तो वहाँ तक जाएंगे तो जो उतनी गहराई पे जो 1 डिग्री बढ़ेगा। 1 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ जो कि रियलिटी है। तो 32 मीटर जाएंगे तो जो वो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, जब आप जो वो क्रस्ट से अंदर की तरफ चलेंगे, मेंटल की तरफ। ठीक है, 32 किलोमीटर बढ़ेगा, आप हर 32 मीटर पे जो वो 1-1 डिग्री बढ़ेगा, मतलब 32 टू जाके ना होता है 64, तो 64 मीटर नीचे जाने पे जो वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऐसा जो वो कितने किलोमीटर तक होता है, 32 किलोमीटर तक नीचे जाइए, 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा। ऐसा कितने किलोमीटर तक होता है, तो ऐसा बोला साइंटिस्ट ने कि ऐसा 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 100 किलोमीटर। फिर मैं बोलूँ कि 32 किलोमीटर, सॉरी 32 मीटर पे जो 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो 320, मतलब कि 10 से गुणा हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर बढ़ा। अगर मैं 320 मीटर की बात करूँ तो 10 डिग्री बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ गई ना वहाँ पे। अगर मैं 960 बात करूँ तो ये जो 3 से और मल्टीप्लाई हो गया, 329, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 30। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इस जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊँ, तभी जो वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं। तो चलिए, अपना व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। अब समझते हैं, ये मैंने अर्थ की लेयर बना दी। मैंने बोला कि हर 32 मीटर पे जो वो 32 मीटर जाने पे जो वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, अभी नीचे जाएंगे 41 देखने को मिलेगा, या मान लो जितना भी है 1 डिग्री बढ़ेगा, जितना भी है अभी तक। तो ये जो 32 चल रहा है, ये जो वो कितने 100 किलोमीटर तक जो वो ऐसे ही चलता रहेगा।
आप बोलेंगे क्या 32 मीटर पे जो वो 1 डिग्री बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ के जो वो तब तो फिर हमारे अर्थ का जो देखिए रेडियस की बात करते हैं। रेडियस मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ का जो डायमीटर है, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया वो कितना है, या ऐसे करेंगे तो 12,714 मैंने आपको बताया। और अगर मैं ऐसे बात करूँ हॉरिजॉन्टल या इक्वेटर डायमीटर, तो 12,756। तो इन दोनों में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, 42 का डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों का अगर हाफ करें तो आपको बताया कि ये डायमीटर मैं बता रहा हूँ, तो रेडियस निकलता है डायमीटर। अब रेडियस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि रेडियस ही तो सेंटर से जाएगा, सेंटर की बात है, क्योंकि स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। हम सेंटर की तरफ चलेंगे तो हम कोर की तरफ पहुँचेंगे जब हम रेडियस की बात करेंगे। रेडियस मतलब बिल्कुल कोर के बीच में पहुँच गए। तो आप किसी का भी हाफ कर दो, डायमीटर का हाफ जो बस रेडियस होता है, मैं इसका हाफ कर लेता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि आप समझे होंगे दोनों अलग अलग हैं। 6,378 आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना जो वो हमारे अर्थ का रेडियस है, इतना जो वो हमारे अर्थ का रेडियस है। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि 6,000 जितना भी है, 6,300 मैंने यहाँ पे लिखा 6,378 किलोमीटर जो वो रेडियस है, मतलब इतना अगर हम जाएंगे तो सेंटर में पहुँच जाएंगे, कोर तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पे बताया जाता है कि 6,000 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6,000 कैसे आया, कैसे कैलकुलेशन हुई है सारी। बोलते हैं कि 100 किलोमीटर तक जो वो वही चलता रहेगा, कि 32 मीटर जाने पे जो वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते जो वो मैंने जो वो एक कैलकुलेशन आपको बताया कि 960 में पहुंच गया था, 960 तक, 960 मीटर तक चलेंगे तो 30 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। अब 960 1000 मीटर तक पहुंच रहा हूँ क्योंकि 1 किलोमीटर तक मुझे जाना है, ठीक है। 960 में 32 और प्लस कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 992, 992। तो अप्रॉक्स 992 को ही मैंने मान लिया 1000, 8 का जो डिफरेंस है, मतलब इतना मीटर जाने पे जो वो 31 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। इसको मैं एक किलोमीटर मान के चलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलोमीटर तक, सरफेस से अंदर तक 100 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर जाने पर, 1 किलोमीटर जाने पर 31 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। आप बोलेंगे कि आपने तो पहले बोला कि 1 किलोमीटर जाने पे 1 डिग्री बढ़ता है। नो 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 नो, देखिए टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन जो उसकी दर घटती रहेगी, दर घटेगी, दर घटेगी। अब दर का क्या मतलब है, दर का मतलब है जो रेट चल रही है वो घटेगा। अब मैंने बोला 100 किलोमीटर तक तो यही चलेगा, 1 किलोमीटर 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या ये चेंज हो जाएगा, ये डेटा जो चेंज हो जाएगा अगले, तो वो ये बोलता है कि अगले 200 किलोमीटर तक, यहाँ से आगे 200 किलोमीटर तक जो वो 1 किलोमीटर जाने पे 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पहले 1 किलोमीटर पर 31 डिग्री बढ़ रहा था, यहाँ पे 1 किलोमीटर बढ़ने पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ओनली। मतलब ये जो दर है, ये जो रेंज है वो जो वो घट रही है। पहले 100 किलोमीटर तक जो वो कितना बढ़ रहा है हर 1 किलोमीटर में, 30 मतलब 1 किलोमीटर गया 31 डिग्री बढ़ा, 1 किलोमीटर गया और 31 डिग्री, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये तो ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे वाला जो 300 किलोमीटर है, उसमें जो वो 1 किलोमीटर जाने पे सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम लोग ये इतना घट गया क्या, हाँ ऐसा बोलते हैं कि इतना घट रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वो दर घट रही है इसकी। तो फिर 300 तक पहुंच गया। अभी बोल रहा है कि अगर 300 किलोमीटर पे जो वो 300, यहाँ से 200 मैंने बोल दिया, यहाँ पर मैंने बोला 100, यहाँ पे कितना बढ़ रहा था 1 किलोमीटर पे 31 डिग्री, यहाँ पे कितना बढ़ रहा था 12 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मैंने आपको बताया 2 डिग्री। अभी बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर बिल्कुल कोर सेंटर तक पहुँच गए, सेंटर तक, तो ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर जाने पे जो वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक ही, अब देखिए ये तो हमने आइडिया लगा लिया, नीचे कोई नहीं गया, ठीक है। एक आइडिया, रफ जैसा आइडिया लगाया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अब आप सोचिए, ये जो नीचे वाला सबसे जो रेंज है इसकी, मतलब कि एक प्रकार से जो रेट है, वो सबसे कम जो रेट है वो ए वाली है लास्ट, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1 डिग्री। और अगर मैं बोलूँ कि इसका रेडियस कितना है, रेडियस मैंने अभी आपको बताया था 6,378 किलोमीटर। तो अगर सबसे कम दर के हिसाब से ही बताएं, तब तो इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तब तो फिर इसका टेम्परेचर 6,378 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ये सबसे कम दर है। अगर मैं यहाँ पे 100 फर्स्ट सरफेस से अंदर की तरफ क्रस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे जो वो 1 किलोमीटर में 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो 31 डिग्री, हाँ मतलब 31 डिग्री का मतलब है 100 किलोमीटर तक 31, 1 किलोमीटर में 31, तो इसका मतलब है 100 किलोमीटर 31, 3000 अप्रॉक्स तो यहाँ पे ही हो गया। तो क्या 6,378 ही माना जाए इसको,
तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ होगी फिर। मतलब जो हमारे पास डेटा तो दिया साइंटिस्ट ने, लेकिन यहाँ पे ये काम का नहीं है फिर। तो उन्होंने इस पूरा कंक्लूजन, क्योंकि ये जो 6000 कितना था, 6378 किलोमीटर नहीं है, ये तो सबसे कम दर वाला बताया इन्होंने। जबकि हमने बोला कि हर एक 32 किलोमीटर, मतलब कि हर 100 किलोमीटर तक तो 1 किलोमीटर पर 31 डिग्री बढ़ रहा है। तब तो फिर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10-15 हज़ार से भी आगे निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस से ही भी। और हमें पता है कि अर्थ जो सूरज का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग 5 से 6000 के बीच में, 5600 गूगल आपको यही बताएगा, तो इसके आसपास। ठीक है, तो इससे तो हम लोग आगे निकल गए फिर। तो इसका मतलब है कि हमारे कोर का जो, अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो तो सूरज के सरफेस के टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, तभी बोलते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला कि कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाला कि हम लोग डेटा तो हमने दिया, एक रफ जैसा आइडिया तो दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर सेंटर तक ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, रेट घट रही है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन कितना उसको माना जाए। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक तुक्का लगाया, एक आइडिया लगाया, फिर हमने 6000 उसको मान लिया। 6000 डिग्री सेल्सियस जो वो आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगा कि 6000 डिग्री टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो वो लगभग सूरज के टेम्परेचर, सरफेस के टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये हमने एक बताया कि जो हमारे पास डेटा था, लेकिन वो डेटा जो वो काम का नहीं है, वो हमने सिर्फ तुक्का लगाया कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस डेटा की जो वो हम लोग बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, टेक्निकली तो क्या, लेकिन एक डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि 6000 क्या, यहाँ पे तो इसमें 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन चलिए, इतना अगर साइंटिस्ट ने बताया होगा तो कुछ ना कुछ तुक्का लगाया होगा या कुछ भी बताया होगा। आने वाले टाइम में क्या पता हमें एक एग्जैक्ट डेटा मिले, यही उम्मीद जो वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड गुड नाइट, क्योंकि शाम का टाइम है। गुड नाइट। और लास्ट कि आप जो भी क्वेश्चन या जो भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो वो इस नंबर पे जो आप सेंड कर सकते हैं, 9459857054। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आप व्हाट्सएप करिए इस पर। एक और नंबर है 9882825608, या ये भी व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप जो वो ओनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, आप अपने क्वेश्चन भेजिए, और जो वो उस पर जल्दी ही हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।